यहाँ पे हर घर का कुछ ना कुछ हिस्ट्री है। अगर आप उनमें खोजेंगे तो आपको बहुत सारी पुरानी चीज़ें, उनकी कुछ ना कुछ हिस्ट्री एसोसिएशन राजाओं से या पुराने टाइम से। विद्यारतन आसी एक उर्दू के पोइट हुए जम्मू के। आसी जी ने भी पक्की डक्की में अपना बहुत टाइम काटा और उन्होंने एंड टाइम भी अपना पक्की डक्की में गुजारा। मेरी ताई जी से ही बात हो रही थी, वो बुजुर्ग हैं, तो कह रहे थे जब करण इनका आज़ाद शत्रु जी के मुन्नन सेरेमनी थी या कुछ था तो उनको बुलाया था। ये राज पुरोहित थे रैना, इनके पास सेकंड कार ऑफ JNK, पहली तो हरी सिंह जी के पास जम्मू के वो आदमी थे जिन्होंने JK बैंक के फाउंडिंग इन्वेस्टर थे, डायरेक्टर। ये कहते हैं कि उनको अपनी बेटियों को पढ़ाना था तो उन्होंने राजा को बोल के, महाराजा हरी सिंह जी को बोल के महिला कॉलेज परेड में, एंड ही वाज द मेन इन्वेस्टर देयर। उन्होंने करण सिंह जी को वोकल म्यूजिक सिखाया। महाराजा हरी सिंह के साथ ये बिलियर्ड्स खेलते थे। तो मतलब यहाँ पे वो लोग बसाए राजा ने जिनका मतलब अगर राजा किसी भी मुसीबत में होगा तो ये लोग सबसे पहले आएंगे। Namaste viewers. So I welcome you again to this another episode of History Mahikma. पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे एक हिस्टोरिकल लोकेलिटी की जिसका नाम है पक्की ढक्की, और इस लोकेलिटी के बारे में हमें बता रहे थे श्री वैभव शर्मा जी, जो कि यहीं के रहने वाले हैं। तो हमारा सफर पिछले हफ्ते पूरा नहीं हो सका था, तो नाउ वी गो बैक अगेन टू दिस हेरिटेज कॉलोनी जिसको हम कह सकते हैं। और आज इस एपिसोड में भी हमारे साथ वैभव शर्मा बने रहेंगे और वो हमें इस लोकेलिटी के बारे में और बहुत सारी चीजें बताएंगे। तो शुरू करते हैं। अब मैं लेफ्ट में आपको पंडित तारामणि जी का घर बाहर से दिखा दूंगा, क्योंकि तब तो ये तो बिल्कुल ही नैरो ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी। हाँ, ये नैरो भी थी और तब लोगों के पास टांगे होते थे। तो टांगे क्या थे, टांगे वाली गली में वो पार्क करते थे। हाँ, उस जमाने हाँ, में एक टांगे। डिसिप्लिन था आपके जो जैसे आजकल गायें घूमती हैं त्रिकुटा नगर में, गांधीनगर, उस जमाने में नहीं था। उस जमाने में आपकी एक प्लेस थी जहाँ महेशी गेट से आएंगे कैटल आपका जो भी है और वो वहीं पे होगा। जी जी जी, ये नहीं कि गलियों में घूम रहे हैं। और ये जो आप बैक साइड है, ये आर्मी हेडक्वार्टर और फॉरेन एक्सचेंज ऑफिस की बैक साइड है। तो मतलब यहाँ पे वो लोग बसाए राजा ने जिनका मतलब अगर राजा किसी भी मुसीबत में होगा तो ये लोग सबसे पहले आएंगे। मतलब राजा वॉज वेरी, जब गुलाब सिंह जी ने लद्दाख तक जीता, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे लोग पीछे बैठे तो मुझे हवा भी कोई आंच नहीं आएगी। तो मतलब ये बिल्कुल लॉयल लोग थे राजा के जो इन महलों में। तो ये जो ये भी है, मैं बाहर से, ये अंदर से बहुत बड़ा घर है। ये पंडित तारामणि, ये वैसे रैना बिरादरी के थे, पंडित तारामणि। सो ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ महाराजा प्रताप सिंह एंड महाराजा हरी सिंह के साथ ये बिलियर्ड्स खेलते थे। तो अमर सिंह क्लब और श्रीनगर और जम्मू, ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। और इनकी जो बहू, इनके बेटे की जिनसे शादी हुई सरला रैना जी से, तो सरला रैना जी वॉज दी वन जिनके ब्रदर थे पंडित शिव कुमार शर्मा, जो संतूर के बहुत बड़े प्लेयर, एंड ही वाज पद्म विभूषण। और इनकी फैमिली का म्यूजिक ट्रेडिशन था। इनके जो शिव कुमार शर्मा जी के फादर थे, जो सरला रैना जी के फादर थे, पंडित उमा दत्त, उन्होंने करण सिंह जी को वोकल म्यूजिक सिखाया है। एंड ही वॉज दी, वो रेडियो स्टेशन में, जम्मू रेडियो स्टेशन में लगे, तब जम्मू कश्मीर रेडियो स्टेशन होता होगा। उनकी फैमिली को, शिव कुमार शर्मा जी की फैमिली को, शिवनाथ टेम्पल जो आप मुबारक मंडी में देख रहे हो, तो वो टेम्पल उनको दिया हुआ था एज ए वो मेन उधर के। फिर उन्होंने आगे पुजारी अपॉइंट किए थे, बट दे वर दी मेन जिनको वो टेम्पल, जैसे कस्टोडियंस ऑफ दैट टेम्पल। तो यहाँ पे पंडित शिव कुमार शर्मा जी की बहन रहा करती थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। ये घर, ये भी तो पुराना घर लग रहा है। ये भी पुराना घर है, ये भी रिलेटेड थे राजा से। अब मुझे थोड़ा सा मिसिंग है, बट ये भी रिलेटेड थे। और इनकी फैमिली के कुछ लोग कोलकाता में भी मंदिरों की देखभाल करते थे। तो कोलकाता में, हाँ, ये ब्राह्मण फैमिली। जो पक्की डक्की अपर में ज़्यादा पुजारी और प्रीस्ट, पंडित, पुरोहित, बतेसर ये बसाए कि जैसे खाना बनेगा राज परिवार में तो पहले पंडित खाएंगे, तो पहले चांदी की थाल में आएगा, वो खा के फिर मैसेज आएगा, तो फिर राजा खाएंगे। तो मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे प्रताप सिंह जी बहुत ज़्यादा धार्मिक थे।
तो ये पक्की डक्की के, अब हम आगे बढ़ेंगे। ये मैंने पहले भी बताया, ये बैक साइड है आर्मी हेडक्वार्टर और फॉरेन एक्सचेंज ऑफिस की। तो मतलब राजा ने इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखा। देखो इन्होंने घर और जिनके साथ उनको डे टू डे था और उनको बहुत ज़्यादा लॉयल। देखो ना, अब एक राज परिवार की दीवार और एक आम आदमी की दीवार में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो लोगों पे इतना ट्रस्ट था उन्हें। अब हम तो किस तरफ जाएंगे? अब ये नेक्स्ट घर ना, अब यहाँ पर पहले ये आप जो घर देख रहे हो, ये सभी घर यहाँ से लेके एंड तक एक ही घर था ये। तो इस फैमिली, ये जो मैंने आपको हेड कुक बताया था पंडित लुद्रमणि, जो हेड शेफ थे उस टाइम पे, डोगरी में हम सियान बोलते थे, तो ये हरि सिंह जी के टाइम पे हेड कुक थे। और इनकी कुछ फैमिली आज भी बेयर हाउस में अपना कुकिंग का बिजनेस ट्रेडिशन आगे बढ़ाए हुए है। उनका एक रेस्टोरेंट या कुछ है बेयर हाउस में। ना तो ये आप बोलते एक हाँ, ही घर है पूरा? ये जो, हाँ ये एक ही घर था। ये जो घर था, ये मैंने आपको पंडित जगदीश दत्त जी बोला जिनका पहला घर था, उनके बड़े ब्रदर थे पंडित भवानी दत्त, उनका घर था। मेन इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ का ये था कि जो पंडित भवानी दत्त जी की वाइफ थी लाजवंती देवी, उनके जो ब्रदर थे पंडित श्रीनिवास शाह मगोत्रा, वो जम्मू के वो आदमी थे जिन्होंने जेके बैंक के फाउंडिंग इन्वेस्टर थे, डायरेक्टर थे। फिर महिला कॉलेज परेड, मतलब ये कहते हैं कि उनको अपनी बेटियों को पढ़ाना था, तो उन्होंने राजा को बोल के, महाराजा हरि सिंह जी को बोल के महिला कॉलेज परेड में, एंड ही वाज द मेन इन्वेस्टर देयर। जेके बैंक आगे फिर डोगरी संस्था के मेन फाउंडर मेंबर थे। तो आप श्रीनिवास शाह जी का मेन पढ़ेंगे। अभी जेके बैंक के आप अभी भी रिकॉर्ड्स देखेंगे, बिकॉज 1938 में जब 1 अक्टूबर में उसकी फाउंडेशन स्टोन पड़ा था, तो 3 इन्वेस्टर थे। तो मेन थे पंडित श्रीनिवास शाह, तो ये उनकी बहन इस घर में। तो मतलब कल पक्की डक्की में बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग जो जम्मू के हुज हू थे। और जो श्रीनिवास शाह थे, इनके पास सेकंड कार ऑफ जे के, पहली तो हरि सिंह जी के पास थी, तो इनके पास सेकंड कार इन्होंने खरीदी थी। और इनका घर बेसिक स्कूल, पुरानी मंडी में बेसिक स्कूल के सामने घर था। और इनके घर में हरि सिंह जी गए थे, और उस टाइम पे माना जाता था कि गेट से अगर जाएंगे राजा तो एक मिसफॉर्च्यून आता है, तो सीढ़ी लगा के उनके लिए पूरा वो पैसेज बनाया, वो उनके घर पे वहाँ से गए थे श्रीनिवास शाह। तो ही वॉज वन ऑफ दी बहुत सारे एक, हाँ मतलब फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ जम्मू हम कह सकते। तो इनकी बहन का घर है ये। ये भी सेम घर था, अभी इन्होंने, ये भी भवानी दत्त जी के बेटे का ही घर था, अभी इन्होंने सेल किया क्योंकि बच्चे सारे जम्मू से बाहर हैं। जैसे जम्मू का एक इंक्लूसिव ये था, ये वलीस का घर है, ये राजा के टाइम थे उसके बाद, बट ये भी बहुत पुराने सेटलर हैं। तो जम्मू में मतलब एक इंक्लूसिव माइग्रेशन बहुत ज़्यादा थी और बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया माइग्रेशन। मतलब ये तो इनहेबिटेंट ही है, ये मोर ऑफ डोगरा हैं कश्मीरी पंडित से ज़्यादा, और हमारा कल्चरल एक्सचेंज हमारे घरों में बहुत क्लोज है। तो एक इंक्लूसिव नेचर पहले ही थी जम्मू की। जैसे ये सारे अभी राइट हैंड साइड पे आगे सुदेश राज जी का घर आएगा, मैं आपको दिखाई देता, आप आइए। ह्यूज गेट है। हाँ, ये वाला नहीं, ये तो मतलब जो अब आगे वो भी है नहीं अभी। ये भी सभी रॉयल फैमिली से कनेक्टेड ही थे कहीं ना कहीं, मतलब ये पंडित अमरनाथ जी का घर था, ये भी मतलब रॉयल कोर्ट में कुछ, ही वॉज वन ऑफ द एम्प्लॉय। ये भी पंडित लुद्रमणि जी की फैमिली का ही घर है, जो मैंने आपको बताया कि हेड कुक थे हरि सिंह जी के, उनके ये दोनों घर भी उनके हैं। और जैसे मैंने बताया कि साहित्य में लोगों की बहुत रुचि थी, तो ये जो घर है सुदेश राज जी, जो राजेंद्र रैना जी मैंने बोला कि तबला प्लेयर थे, जिन्होंने पंडित जगदीश दत्त जी से अपनी इनिशिएशन ली। फिर इन्होंने बनारस घराने में कृष्ण जी महाराज जी से सीखा, और फिर ये फाइन आर्ट्स कॉलेज में, और बहुत लाइफ का इन्होंने फॉरेन कंट्रीज़ में, ओवरसीज़ में काटा, वहाँ पे तबला इन्होंने वो किया।
और इनकी वाइफ रेडियो स्टेशन में थे, सुदेश राजी, जो डोगरी की बहुत प्रोमिनेंट राइटर हैं। अभी ये छन्नी शिफ्ट हो गए, इन्होंने सेल कर दिया है, बट इट हैज़ अ हिस्ट्री। ये भी रॉयल कोर्ट से कनेक्टेड थे इनकी फैमिली। और जो हम राइट में देख रहे हैं ये पीच कलर का घर, ये राज पुरोहित थे रैना, इनका बहुत बड़ा घर है। ये भी हाँ, मतलब ये पीच, ये वाला पीच, जो नीचे वाला पीच थोड़ा दूर से हम देख रहे हैं। तो ये राज पुरोहित है। तो मतलब एक्सचेंज क्या होता है, जैसे कल मेरी ताई जी से ही बात हो रही थी, वो बुजुर्ग हैं, तो कह रहे थे जब करण इनका आज़ाद शत्रु जी के मुन्नन सेरेमनी थी या कुछ था, तो उनको बुलाया था। तो तब ये मुबारक मंडी में एक फंक्शन था, तो उसमें इस मोहल्ले के लोगों को राजा इनवाइट करते थे कि कुछ भी सेरेमनी, हाँ, मतलब ये नहीं कि सिर्फ रॉयल्टी नहीं, सिर्फ नॉट एक्सक्लूसिव टू रॉयल्टी, बट सबको जी 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 जी, मतलब वो ताई जी वर्ड यूज़ करती, स्वानिया पूजन्यास्ते। अब स्वानिया वो डोगरी में कुछ, तो जब बेटा का मुन्नन हुआ तो उन्होंने स्वानिया के लिए उनको बुलाया, मैरिड लेडीज के साथ। जी 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 जी, उनको एक साड़ी दी उन्होंने, फिर कुछ सुहाग वो दिया। तो कल ही भाई जी ये इंसिडेंट बता रहे। तो ये जो इसके सामने वाला घर है नीचे से, अभी हमें दिख नहीं रहा है, वो भी पंडित लुद्रमणि जी की फैमिली का ही है। और पंडित लुद्रमणि जी की जो बहू थी वो पंडित विद्यारतन आसी, एक उर्दू के पोइट हुए जम्मू के, उनकी सिस्टर थी, तो उन्हीं की फैमिली। तो पंडित विद्यारतन आसी जी ने भी पक्की डक्की में अपना बहुत टाइम काटा और उन्होंने एंड टाइम भी अपना पक्की डक्की में गुजारा। तो ये घर बड़ा इम्प्रेसिव लग रहा है। ये जी जी, ये वाला रेड वाला, ये भी सभी रॉयल फैमिली से कनेक्टेड ही थे। अब इसका एग्जैक्टली मुझे पता ही करना पड़ेगा। कोई वर्मास है। और ये जितनी भी गलियां हैं, सारी गलियां नीचे मतलब तवी तक जाती हैं। हाँ, ये सभी गलियां स्लोपिंग टोपोग्राफी, ये सब तवी में जाती बट थी। ये दिस इज ऑल पक्की ढकी। दिस इज ऑल पक्की डक्की। पक्की डक्की बहुत बड़ी है। आप नीचे जाके, हम अभी दूसरी गली से जाएंगे, पक्की डक्की का सर्कमफ्रेंस बहुत ज़्यादा था। हमें बाहर से लगता है कि छोटा सा है, बट आप अंदर जाओगे तो बहुत ज़्यादा एक नेटवर्क ऑफ, हाँ। और ये एंड में फिर आप नीचे जाएंगे तो जुलाके मोहल्ले से कनेक्टेड है। और जम्मू में ऐसा था, ये गलियां जो है ना, आप इस गली से जाओगे जुलाके महल, आप सिराजे की टक्की तक गली गली से ही पहुंच जाओगे, आपको बाजार जाने की जरूरत। नेटवर्क गलियों का इतना वो था अंदर अंदर से, जिसको पुराने लोगों को, तो आपको सिराजे की टक्की तक, वहां तक बाजार जाने की जरूरत है, अंदर अंदर से ये सब कनेक्टेड है। लेकिन ये जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन्हीं को पता होगा, जैसे मतलब हम लोग बाहर से आए हैं तो हमें नहीं पता इतना ना। लेकिन हाँ, वो जो जैन बाजार और लिंक रोड वहाँ जो कनेक्ट करती है, वो भी कनेक्टेड है, वो भी कनेक्टेड है। हम यहाँ से जब नीचे जाए ना मृणालिनी मैम, यहाँ से नीचे रॉयल हेयर ड्रेसर थे जो, उनका घर भी यहाँ पे है। तो मतलब जो सर्विस प्रोवाइड यहाँ पे हर घर का कुछ ना कुछ हिस्ट्री है। अगर आप उनमें खोजेंगे तो आपको बहुत सारी पुरानी चीज़ें, उनकी कुछ ना कुछ हिस्ट्री एसोसिएशन राजाओं से या पुराने टाइम से है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि ये सब लोग अब राजे रहे नहीं, इनकी सर्विसेज नहीं रहे, दे हैव स्विच टू न्यू और अदर प्रोफेशंस। तो अब और वो जनरेशन्स जा रही हैं, इसलिए हमें उनके साथ जुड़ी हुई जो कहानियाँ, इन घरों से जुड़ी हुई कहानियाँ ना, वो ख़त्म हो जा रही हैं। वो एक बहुत ग्लोरियस पास था जिसको हम मिस कर रहे हैं। और लोगों को एक 70 सालों में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया डोगरों में ना, तो वो अपनी हिस्ट्री बताने में भी शर्म करने लगे। आप एक, हम टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से देखिए, अगर कोई फॉरेनर हमारे पास इधर आता है और हम इसको पूरा पक्की ढक्की का बताते हैं, और हर घर की अपनी हिस्ट्री है, अपनी स्टोरी है, तो फॉरेनर यही ऑथेंटिक स्टोरीज सुनना चाहता है। फॉरेनर के, जम्मू के भी कोई भी एनआरआई भी आता है, मुबारक मंडी के साथ जो हमारा विजन था कि इसको एक लिविंग हेरिटेज कॉरिडोर बनाया जाए जिसमें पक्की डक्की मुबारक मंडी, बिकॉज इट्स द एंशिएंट प्लेस, तो जम्मू में जो आए वो ये एक्सपीरियंस कर पाए। जैसे आप बहुत सारे अच्छे गाइड्स की एक टीम बनाएं जिनको ऑथेंटिक हिस्ट्री पता हो,
और टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से हम एक अच्छा प्रोडक्ट बना सके कि जो जम्मू में, जैसे And that कृपाल सर provides तो हाँ employment also. यस यस यस, जो आगे पीछे के लोकल्स हैं उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन Generation का भी हो जाती है। जी 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 जी। So this brings us to the end of a tour of the what you say heritage colony, a locality that is पक्की ढक्की। तो हमने पक्की ढक्की के पुराने घर देखे, उन घरों में जो लोग रहते थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस पूरे जम्मू डोगरा समाज को, उनके बारे में हमने वैभव जी से सुना। सो अब आपको ड्रिल पता है, यू हैव टू गो टू द यूट्यूब चैनल एंड यू हैव टू वॉच दिस। और साथ में अगर if some people know anything, they can contribute, they can make additions to this narrative, please you are welcome to do that, and you have to like also. Thank you.